Hello everyone, this is Chandan. Today we are learn about a very interesting topic for English speaking point of view. Friends, पिछले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट इन दोनों कैटेगरी को हमने कवर कर लिया है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 1 के बारे में सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर की कैटेगरी 2 के बारे में सीखेंगे। बट आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी नंबर 1। फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये होता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम या क्रिया को करता हुआ नहीं बताया जाता, बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। सब्जेक्ट की अवस्था, स्टेट के बारे में बताया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट में वर्ब यानी क्रिया हो तो सकती है, पर सब्जेक्ट उस काम या क्रिया को करता हुआ नहीं बताया जाता है। जैसे सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 1 की पहचान होती है, इस सेंटेंस के अंत में होगा, होगी, होंगे। अच्छा, आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ रवि घर पर होगा, सीता स्कूल में होगी, आप घर पर होंगे, वह ऑफिस में होगा। यानी इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया गया कि वो ऑफिस में होगा, स्कूल में होगा, घर पर होगा। डेट इज, इस सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल बी का यूज करते हैं। जब सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया हो निगेटिव सेंटेंस में, वहां पर हम लोग विल नॉट बी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है। फ्रेंड्स, विल का यूज हम लोग किस सेंस में करते हैं, आइए इसको समझते हैं। सो फ्रेंड्स, विल का यूज हम लोग फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, बट अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा प्रेजेंट या पास्ट का सेंस आए, वहां पर हम लोग विल का यूज नहीं बल्कि वुड का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कल वो ऑफिस में होगा, कल होगा, यानी यहाँ पर हम लोग विल का यूज करेंगे। जैसे वो ऑफिस में होगा, मतलब वो उसके अवस्था एट प्रेजेंट टाइम वो ऑफिस में होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग विल का नहीं बल्कि वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे तो बेटर क्लियर होगा। बात करते हैं समय से। इस सेंटेंस में समय से का जिक्र हो जाए, जैसे वो 2 घंटे से ऑफिस में था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो वो 3 घंटे से स्कूल में होगी। जैसे सिंस का प्रयोग हम लोग पास्ट टाइम किसी बीते निश्चित समय से के लिए करते हैं। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा होगा। फ्रॉम का यूज हम लोग फ्यूचर टाइम के लिए करते हैं। जैसे कल वो सुबह से पढ़ रहा होगा। फोर का प्रयोग हम लोग ड्यूरेशन के लिए करते हैं। जैसे रवि 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी 1 का रूल आपके सामने लिखा गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल बी प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH विल सब्जेक्ट बी प्लस सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जब भी 2 सेंटेंस या 2 वर्ड का एक्जुलरी वर्ब हो, उसमें हम लोग पहला सब्जेक्ट के पहले और दूसरा सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH विल सब्जेक्ट नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। स्पेशल केस ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे बात करते हैं कौन ऑफिस में होगा। कौन, यह एक WH फैमिली है, मेंबर है, और यही सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि
कौन ऑफिस में होगा। जैसे मैं कहूँ रवि ऑफिस में होगा तो सब्जेक्ट है मेरा रवि। जैसे वो स्कूल में होगी, सब्जेक्ट है वो, वह, उसकी, यह एक, वह, उसके द्वारा। जैसे मैं कहूँ सीता स्कूल में होगी, सब्जेक्ट है मेरा सीता। बट इस सेंटेंस में कौन ऑफिस में होगा, ये सब डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, कौन एक डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर बन गया है और यही सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। इसीलिए इस सेंटेंस में हम लोग स्पेशल केस के हिसाब से बनाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कल वो घर पर होगा, यानी कल, आने वाले कल वो घर पर होगा। ही विल बी एट होम टुमारो। सुबह वो घर पर होगा। ही विल बी एट होम इन द मॉर्निंग। वो घर पर होगा। ही विल बी एट होम। इस वक्त वो घर पर होगा। इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम वो घर पर होगा। इस सेंटेंस में हम लोग विल का नहीं बल्कि वुड का यूज करेंगे। इस वक्त ही वुड बी एट होम राइट नाउ। वो 2 घंटे से घर पर होगा, यानी 2 घंटे एक ड्यूरेशन की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जैसे ही विल बी एट होम फॉर 2 आवर्स। फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कल वो घर पर नहीं होगा, कल वो घर पर नहीं होगा, यह एक निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए निगेटिव सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस सब्जेक्ट इस रूल के हिसाब से बनेगा। ही विल नॉट बी एट होम टुमारो। क्या कल वो घर पर होगा? जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, वहां पर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का यूज कभी नहीं होगा। जैसे वो, क्या वो कल घर पर होगा, आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का यूज नहीं होगा बल्कि एक्जुअली वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे विल ही बी एट होम टुमारो। कल वो घर पर क्यों होगा, इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते बल्कि आपको कुछ बताना पड़ेगा कि कल वो घर पर क्यों होगा, इसलिए डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर वाई का यूज होगा। जैसे वाई विल ही बी एट होम टुमारो। कल वो घर पर किसके साथ होगा, किसके साथ। जैसे मैं कहूँ कल वो घर पर रवि के साथ होगा तो सब्जेक्ट मेरा रवि, बट इस सेंटेंस में किसके साथ होगा, या एक डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर बन गया है और यही सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, इसलिए सेंटेंस एक स्पेशल केस कैटेगरी के सेंटेंस ये डब्ल्यू एच सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है। जैसे कल वो घर पर किसके साथ होगा, विथ होम विल
he be at home tomorrow। कल घर पर कौन होगा? जैसे मैं कहूँ कल घर पर रवि होगा, कल घर पर सीता होगी, तो रवि सीता ये मेरा सब्जेक्ट है। बट इस सेंटेंस में कल घर पर कौन होगा, कौन, हु, एक WH फैमिली मेंबर बन गया और यही सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कल घर पर कौन होगा। इसीलिए सेंटेंस स्पेशल केस कैटेगरी के सेंटेंस के हिसाब से बने। WH सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहा है। जैसे हु विल बी एट वो ऑफिस में होगा। यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से बनेगा। जैसे वो ऑफिस में है, ही विल बी इन दी ऑफिस। वो ऑफिस में होगा, ही विल बी इन दी ऑफिस। वो ऑफिस में नहीं होगा, ही विल नॉट बी इन दी ऑफिस। क्या वो ऑफिस में होगा, विल ही बी इन दी ऑफिस। अगले साल आप साथ होंगे, नेक्स्ट ईयर यू विल बी टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।